कहानी की शुरुआत निक से होती है, जो कि अभी एक पुरानी बिल्डिंग में था और इस टाइम वो सो कर उठ रहा होता है। वो पिछली रात अपने दोस्तों के साथ नशा करके सो गया था, तो अब वो अपनी फीमेल फ्रेंड को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगता है। मगर उसने देखा कि यहाँ हर तरफ खून फैला हुआ है, जहाँ से निक घबरा कर आगे बढ़ा, मगर तभी उसे सामने किसी के पैर नजर आते हैं और जब वो आगे जाकर चेक करता है तो देखता है कि उसके दोस्त की लाश खून में लथपथ वहाँ पड़ी हुई है। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डाला था। इसे देखकर अब निक पूरी तरह से घबरा कर अपने दोस्त का नाम चिल्लाने लगता है, मगर यहाँ वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब उसकी दोस्त भी पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो एक आदमी को खा रही थी। वो ड्राउनी खूंखार लग रही थी। निक उसे देखकर हैरान और परेशान था, क्योंकि उसे किसी ने चाकू के साथ मारा हुआ था, मगर उसे तो इसका कुछ भी पता ही नहीं था। और अब वो निक की तरफ भी बढ़ने लगती है, जिससे डरकर निक जल्दी से वहाँ से भागने लगा। तभी वो मेन रोड पर पहुँच गया। सामने से आ रही गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पुलिस उसे पूछ रही थी कि वो भागकर गाड़ी के सामने आखिर क्यों आया। अब निक यहाँ डरते हुए पुलिस को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे इस बात का डर परेशान कर रहा था कि उन सब की मौत का इल्जाम कहीं मेरे सर पर ना आ जाए। अब तक उसकी फैमिली भी हॉस्पिटल में आ चुकी थी, जिसमें उसकी मॉम, बहन और डैड होते हैं, जिनका नाम ट्रेविस था, और निक उनका दूसरी बीवी से बेटा था। पहली वाइफ को वो छोड़ चुकी थी। कुछ देर बाद जब सारे लोग जा चुके थे तब निक आखिरकार ट्रेविस को बता ही देता है जो कुछ भी आज उसने उस पुरानी बिल्डिंग में देखा था। तो ट्रेविस अब यही देखने उसी बिल्डिंग में चला जाता है कि आखिर निक की बातों में कितनी सच्चाई है, और वो पीछे के रास्ते से अंदर घुसता है। मगर अब सब कुछ वहाँ बिल्कुल ठीक था, इसलिए ट्रेविस और आगे बढ़ा, जहाँ उसे एक कमरे में कोई डरा हुआ आदमी भी मिलता है, जो कि बार बार कहे जा रहा था कि वो उसे ना मारे और वो इन्फेक्टेड नहीं है, यानी किसी बीमारी, किसी वायरस का शिकार। अब ट्रेविस ध्यान से आगे बढ़ा और देखता है कि नीचे काफी सारा खून फैला हुआ है, जिसमें वो फिसलकर गिर भी गया था। मगर फिर भी उसे यहाँ निक की दोस्त कहीं नहीं मिलती, जिसके बारे में निक का कहना था कि वो इतनी जालिम खूंखार बन गई थी कि लोगों को खा रही थी। अब यहाँ से घर आकर ट्रेविस अपनी वाइफ को भी सब कुछ बता देता है कि उस बिल्डिंग में कुछ तो गलत हुआ होगा, मगर उसकी वाइफ का कहना था कि वहाँ बहुत सारे लोग नशा करते हैं, तो जरूर वहाँ किसी को चोट लगी होगी, और वैसे भी निक नशे में ही था उस दिन, तो हो सकता है कि उसे कोई वहम हुआ हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में निक देखता है कि उसके आसपास कई सारे अजीब सी मरीज आ रहे हैं, जो कि अपने होशो हवास में नहीं थे। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। तो मौके का फायदा उठाकर निक वहाँ से भाग आता है और सीधा अपने ड्रग डीलर के पास गया, जिसने कि उसे वो नशे की दवाइयाँ दी थी। निक उससे पूछने लगा कि तुमने मुझे ऐसा क्या दिया था जिसकी वजह से मेरी दोस्त इतनी अजीब और वायलेंट हो गई है कि लोगों को ही मार मार कर खाने लगी। और उसका कहना था कि वो नशा तो आम ही था, उसमें कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं थी जो किसी को ब्रूटल बनाए, जालिम बनाए। अब ड्रग डीलर उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो निक को एक सुनसान जगह पर ले आया, क्योंकि वो उसे जान से मारने का प्लान बना चुका था, ताकि उन लोगों के खून का इल्जाम उसके सर पर ना आ जाए। पर तभी निक ने उसके पास गन देख ली थी और वो अब उस पर हमला भी करता है, जहाँ खुद को बचाने के चक्कर में अब निक उस ड्रग डीलर को ही मार देता है, जिसकी वजह से वो अब काफी ज्यादा डर गया था और वहाँ अपने मॉम डैड को बुलाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, जिसमें कि लोग अपने होशो हवास खो बैठे थे और बाकी लोगों पर बुरी तरह हमला करके जानवर की तरह उन्हें काट काट कर खा रही थी, यानी कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस था जो लोगों को ऐसा खतरनाक बना रहा था। मगर कुछ लोग इन वीडियोस पर भरोसा नहीं करते और सोचते हैं कि ये शायद कोई मजाक होगा, जिनमें निक के मॉम डैड भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रेविस और उसकी वाइफ निक के बुलाने पर पहुंचते हैं, तब उन्होंने देखा कि अब वहाँ उस ड्रग डीलर की लाश नहीं थी, जिसे देखकर अब निक काफी हैरान था कि वो कहाँ चला गया, और उसके मॉम डैड अब उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। मगर जब वो निकल ही रही थी तो उन्हें रास्ते में वही ड्रग डीलर अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है, जो काफी अजीब लग रहा था। अब ट्रेविस और उसकी वाइफ उसे पूछने उतरते हैं कि वो ठीक तो है, मगर अब तक वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था और उन दोनों पर हमला करके उन्हें काट कर खाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो दोनों किसी तरह उसका मुकाबला करते हुए बच जाते हैं। निक अपनी मॉम डैड को बचाने के लिए उसे कार से टक्कर मारता है, मगर इतना जख्मी होने के बावजूद वो ज़ॉम्बी ड्रग डीलर लगातार उठे जा रहा था। लेकिन फिर निक उसे बहुत जोर से टक्कर मारता है, जहाँ से तीनों देखने लगते हैं कि इस ड्रग डीलर को क्या हुआ है, वो जिंदा है या मर गया। मगर वो हैरान थे ये देखकर कि इतनी चोट लगने के बावजूद, हाथ पैर टूटने के बावजूद भी वो उठने की कोशिश ही कर रहा था, जिससे वो तीनों समझ जाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो वीडियोस आ रही थी वो झूठी नहीं थी, वो सब कुछ सच था। ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब डरते हुए तीनों जल्दी से वापस घर आने लगते हैं और ट्रेविस की वाइफ अपने बेटे को फोन करती है ताकि वो उसे घर से ले और ये पूरी फैमिली मिलकर ये शहर छोड़कर चली जाए। मगर उनकी बेटी घर आने से मना करती है, क्योंकि उसका दोस्त काफी ज्यादा बीमार था। अब वो अपनी बेटी से कहते हैं कि वो उसी के पास आ रहे हैं और तब तक उसे अपने दोस्त से दूर रहना होगा। कुछ देर बाद जब वो तीनों वहाँ पहुंचे तो देखते हैं कि उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही बीमार था, और ट्रेविस ने जब उसके दोस्त को चेक किया तो पता चला कि उसे भी किसी इंसान ने काटा हुआ है, यानी कि जल्दी ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, क्योंकि वो इन्फेक्टेड था। तो ट्रेविस जल्दी से अपनी बेटी को यहाँ से लेकर निकला और ये फैमिली घर के लिए चल पड़ती है, जहाँ अब उनके आसपास सब लोग काफी परेशान थे और कुछ तो वहाँ से भागने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। अब ट्रेविस अपनी गाड़ी से उस ड्रग डीलर का खून साफ करता है और फिर अपनी वाइफ से कहता है कि वो अपनी एक्स वाइफ और अपने बेटे को लेने जा रहा है, और अगर वो वक्त से ना लौटे तो वो दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाए और वो उन्हें सीधा शहर से बाहर मिलेगा। वहीं अब तक ज़ॉम्बी वायरस पूरे ही शहर
शहर में तेजी से फैलने लगा था, जहाँ किसी को भी पता नहीं था कि ज़ॉम्बीज के काटने की वजह से वो भी ज़ॉम्बीज बनने वाले हैं। वही इस वजह से पूरे शहर में ट्रैफिक बढ़ती ही जा रही थी, जिस वजह से ट्रेविस रास्ते में ही फंस गया। मगर फिर वो शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करता है, जहाँ रास्ते में वो देखता है कि अब तो पुलिस वाले भी राशन इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो वो आम लोगों से छुपा रहे हैं। फिर आगे जाने पर अब कुछ लोग पुलिस के खिलाफ ही प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि पुलिस ने कुछ इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया था और क्योंकि वो ब्लैक थे तो लोगों को लगा कि पुलिस जानबूझकर उन्हीं को मार रही है, मगर उन्हें पता नहीं था कि वो ज़ॉम्बीज बन रहे थे, इसीलिए पुलिस ने उनको खत्म कर दिया। अब लोग पुलिस से ही लड़ने लगते हैं, जिनमें से एक ट्रेविस का दूसरा बेटा था, जो वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था वीडियोस बनाकर, और उसे पता नहीं था कि जल्दी यहाँ हालात बिगड़ने वाले हैं। और तभी ट्रेविस उसे ढूंढ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड औरत आ जाती है। हालांकि पुलिस वाले उसे धमकी दे रही थी और आगे ना आने को कह रही थी, पर वो एक भी ना सुनते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, इसलिए पुलिस वाले अब उसे भी गोली मार देते हैं। और इस बार जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो पुलिस के खिलाफ होकर सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगते हैं और आसपास पूरे एरिया में लड़ाइयाँ फैल रही थी। वहीं ट्रेविस ने अपने बेटे के साथ अपनी एक्स वाइफ को भी ढूंढ लिया था, मगर क्योंकि अब बाहर हर तरफ लड़ाइयाँ तोड़फोड़ हो रहा था तो ट्रेविस उन दोनों के साथ छुपने का प्लान बनाता है। वो एक शॉप के मालिक से मिला जिसका नाम डैनियल था। ट्रेविस उससे मदद मांगता है, तब डैनियल की वाइफ के कहने पर वो लोग उसे शॉप में छुप जाते हैं। वहीं अब तक रात हो चुकी थी, जहाँ बाहर के हालात और ज्यादा बिगड़ चुके थे, जिस बीच ट्रेविस जो कि शॉप में अपनी फैमिली के साथ छुपा हुआ था, बार बार झांक कर बाहर देख रहा था ताकि मौका पाकर वो वहाँ से निकल सके। और तभी उसका बेटा देखता है कि शॉप की दीवारें गर्म हो रही हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उनकी साइड में क्योंकि आग लगी हुई है तो वो आग अब जल्दी यहाँ भी पहुँच जाएगी। तो अब सब लोग आपस में डिस्कस करके यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। मगर जैसे ही डैनियल शॉप का दरवाजा खोलता है, वहाँ काफी सारे लोग अब लूट मार करने के लिए अंदर घुसने लगते हैं। ऐसी बार भी बहुत सारी भीड़ थी, जो लोग भी अलग अलग दुकानों पर जाकर चोरियां कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तो उनमें से कई सारे लोग ज़ॉम्बीज बनकर एक दूसरे को ही काटना शुरू कर चुके थे। अब ट्रेविस के अलावा बाकी किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तब उन्हें देखकर डैनियल भी अपनी वाइफ और बेटे के साथ उनके पीछे पीछे निकलने लगा। पर अब इसी हंगामे के बीच एक बोर्ड डैनियल की वाइफ के पैर पर भी गिर गया, जिसे सब लोग मिलकर हटाते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं। जिसके बाद सभी ट्रेविस की कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ अब रास्ते में जाते हुए वो देखते हैं कि पूरे ही शहर में हर तरफ तबाही फैली हुई थी। पुलिस इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां भी चला रही है, मगर हर गुजरते वक्त के साथ इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ निक अपनी मॉम और बहन के साथ ट्रेविस के आने का इंतजार कर रहा था, पर तभी उन्हें अपने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। निक अब डरते हुए पर्दा हटाता है तो उसने देखा कि ये तो सिर्फ एक डॉग है, मगर इस पर खून लगा हुआ है। निक ने जब उसे चेक किया तो पता चला कि ये खून इस डॉग का नहीं है। वो बाहर देखते हैं कि उनका एक पड़ोसी भी ज़ॉम्बी बन चुका है और इनकी आवाज सुनकर अब वो इनके घर की तरफ ही आ रहा है। निक कहता है उन्हें अपने बचाव के लिए कोई हथियार चाहिए होगा। साथ ही उन्हें पता था कि उनके साथ वाले घर में एक गन है जो पड़ोसी यहाँ नहीं रहते, इसीलिए वो कूद कर अब वहाँ जाते हैं और यहाँ उन्हें वो गन मिल भी जाती है। निक की बहन देखती है कि वो ज़ॉम्बी अब उनके घर में घुस चुका है, जो कि अब उस डॉग को ही काटने लगता है। इसी बीच ट्रेविस भी लौट आया था। वो भी देखता है कि ज़ॉम्बी डॉग को काट काट कर खा रहा है, जहाँ वो अब ट्रेविस पर भी हमला कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर अब निक, उसकी मॉम और बहन भी घर आने लगते हैं और वो गन से ज़ॉम्बी को मारना चाहते थे, लेकिन ट्रेविस उस ज़ॉम्बी को मारना नहीं चाहता था। मगर इसी बीच डैनियल निक से गन लेकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। अब डैनियल समझ चुका था कि ट्रेविस की फैमिली के साथ वो लोग महफूज नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये लोग शायद किसी को मार ही नहीं सकते, जबकि उन्हें पता था कि वो ज़ॉम्बी उनकी जान के लिए खतरा है। खैर अब सुबह हो जाती है, जहाँ ट्रेविस की वाइफ देखती है कि उनकी पड़ोसन भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसे मारने का फैसला करती है ताकि वो ना तड़पे और बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके, मगर ट्रेविस अपनी वाइफ को भी ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि उन्हें किसी की भी जान लेने का हक नहीं है। अब डैनियल ये सब कुछ दूर से देख रहा था और यहाँ से तो उसने फैसला कर लिया था कि शहर से बाहर जाने के बाद वो इस फैमिली का साथ छोड़ देगा। अब यहाँ से दोनों ही फैमिलीज अलग अलग गाड़ियों में बैठकर शहर से बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं, मगर ट्रेविस की वाइफ देखती है कि उसी ज़ॉम्बी पड़ोसन का हस्बैंड उसे लेने के लिए आया है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। तो ट्रेविस की वाइफ अब जल्दी से भागकर उसे रोकने उसके पास जाती है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और वो अपनी वाइफ के पास चला जाता है, मगर तभी कोई दोनों को ही शूट करके मार देता है। और ये आर्मी थी जो अब तक ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए आ चुकी थी। अब अगर सुबह ट्रेविस की वाइफ ने अपनी पड़ोसन को मार दिया होता तो आज उसका हस्बैंड ना मारा जाता, मगर ट्रेविस के कहने पर ही उसने ऐसा नहीं किया था। यानी कि कई बार किसी अच्छे काम को करने के लिए आपको कोई सख्त फैसला लेना ही पड़ता है। अब यहाँ आर्मी सबको समझाने लगती है कि उन्होंने उनके पूरे ही एरिया को फेंसेस यानी कटीली तारों से महफूज कर लिया है और अब किसी को भी यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। आर्मी इस एरिया में मौजूद हर एक घर में जाकर चेक
चेक करेगी कि कहीं वहाँ कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है, मगर डैनियल अभी भी यहाँ से निकलना ही चाहता था। कुछ ही देर में हजारों की तादाद में सिपाही यहाँ आ जाते हैं और आर्मी चीफ सबको ऐलान करता है कि यहाँ से 6 किलोमीटर का एरिया उन्होंने पूरी तरह महफूज कर लिया है। अब कोई भी 6 किलोमीटर की सेफ जोन से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि 6 किलोमीटर के बाहर का इलाका खतरनाक होगा, वहाँ ज़ॉम्बीज घूम रहे होंगे। अब ऐसे ही दिन गुजरना शुरू होते हैं। एक दिन ट्रेविस का दूसरा बेटा छत पर बैठकर वीडियो बना रहा था कि कैसे सेफ जोन के बाहर का शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और आर्मी ने सभी सेहतमंद लोगों को इसी 6 किलोमीटर वाले एरिया में इकट्ठा कर लिया है। पर इसी बीच वो देखता है कि बाहर के एरिया के किसी घर में कोई जानबूझकर लाइट ऑन ऑफ कर रहा है ताकि वो इशारा दे सके कि वो मदद का इंतजार कर रहे हैं। और अब ट्रेविस का बेटा अपनी माँ को वीडियो दिखाता है कि कैसे सेफ जोन के बाहर भी कई सारे लोग फंसे हुए हैं जिनकी आर्मी मदद नहीं कर रही। तो इसीलिए अगली सुबह उसकी मॉम इन्हें ट्रेविस की वाइफ खुद से ही छत पर जाकर फ्लैश लाइट से देखने लगती है, जहाँ उसे पता चल गया था कि मेरा बेटा सही कह रहा था, यानी कि आर्मी आम लोगों से बहुत कुछ छुपा रही है। इसलिए वो अब खुद से ही सेफ जोन से बाहर जाकर देखने का फैसला करती है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। वो भागकर एक फेंस को काटकर बाहर निकल गई थी, लेकिन वो देख पाती है कि यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, दूर दूर तक सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हैं जिन्हें की आर्मी ने मार डाला था। वो ये भी देखती है कि कई सारे लोग जो मरे पड़े हैं उन पर ज़ॉम्बीज़ के काटने का कोई निशान ही नहीं है, बल्कि वो तो गोलियों से मारे गए हैं, यानी वो लोग सेहतमंद ही थे। अभी वो सब कुछ देख ही रही थी कि तभी आर्मी की गाड़ियाँ वहाँ आने लगती हैं। इसीलिए वो जल्दी से कार के नीचे छुपकर खुद को बचाती है और सिपाही उसे देख नहीं पाते। अब वो यहाँ से घर आकर डैनियल को सब बताती है कि उन्हें आर्मी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। डैनियल कहता है कि उसकी वाइफ के पैर में जो बोर्ड गिरने से चोट आई थी उस वजह से अब आर्मी उसे हॉस्पिटल ले जाने वाली है, मगर कहीं वो उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार ना डाले, इसलिए वो उसके साथ जाएगा और तब तक मेरी बेटी की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। मगर जब शाम को आर्मी उसकी वाइफ को ले जा रही थी तो वो डैनियल को साथ ले जाने से मना कर देते हैं। आर्मी की लिस्ट में निक भी था, जिसे कि हल्का सा बुखार था, तो निक की बहन उसे भागने को कहती है, मगर सोल्जर्स उसे भी पकड़ ही लेते हैं। वो फिर डैनियल की वाइफ और निक दोनों को ही जबरदस्ती से ले जाने लगते हैं। यहाँ ट्रेविस की एक्स वाइफ जो कि एक नर्स थी, वो कहती है कि निक को तो सिर्फ बुखार है, मगर आर्मी डॉक्टर कहती है कि जो भी है, मगर वो रिस्क नहीं ले सकती और निक की भी हम जांच करेंगे। इस पर वो कहती है कि वो भी एक नर्स है, इसलिए वो भी मदद के लिए साथ जाएगी ताकि वो निक और डैनियल की वाइफ पर नजर रख सके। वहीं ट्रेविस की पहली वाइफ यानी निक की मॉम दूर से ये देखकर समझने लगती है कि कहीं ट्रेविस की एक्स वाइफ नहीं तो उसके बेटे के बारे में आर्मी को नहीं बताया, जिस वजह से वो ट्रेविस से लड़ती भी है, क्योंकि उसने सेफ जोन के बाहर देखा था कि किस तरह आर्मी बिना इन्फेक्शन वाले लोगों को भी गोली मार रही थी, तो कहीं वो निक को भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहीं छत पर जाकर ट्रेविस देखता है कि जो लोग सेफ जोन के बाहर थे अब वहाँ से गोलियां चलने की आवाज आ रही है, यानी कि सोल्जर्स ने उन्हें भी मार दिया है और यहाँ से वो भी समझ चुका था कि आर्मी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं आर्मी हॉस्पिटल में ट्रेविस की एक्स वाइफ बीमारों की मदद कर रही थी, मगर उसने अब तक निक और डैनियल की वाइफ को नहीं देखा था कि उन्हें कहाँ रखा गया है। दूसरी तरफ डैनियल ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था, जिसे वो अब ट्रेविस की वाइफ को भी दिखाता है। उसने एक आर्मी सोल्जर को ही बंदी बना लिया है, जिसे वो खूब टॉर्चर करके मारपीट करके पूछ सकते हैं कि वो उसकी वाइफ और निक के साथ क्या करने वाले हैं। अब सोल्जर कहता है कि वो तो बस उनकी मदद करेंगे और फिर वापस छोड़ देंगे, मगर डैनियल को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो अब उसे टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद आखिरकार वो सोल्जर इस बात को कबूल करता है कि हाँ आर्मी गलत कर रही है। आर्मी ने निक, डैनियल की वाइफ और उन जैसे 2000 से ज्यादा लोगों को टाउन के एक स्टेडियम में इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। आर्मी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो वो कल सुबह उन सब लोगों को जाकर जान से मार देंगे, जिसके बाद सारे सोल्जर्स यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज़ पड़ रही हैं, जिन्हें के सोल्जर्स रोक नहीं पा रहे। यानी कि डैनियल और ट्रेविस की वाइफ का शक सही निकला और अब उन्हें सुबह होने से पहले निक और डैनियल की वाइफ को स्टेडियम से निकालना होगा। वहीं स्टेडियम की फेंसेस पर अब हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो चुके थे, जिन्हें संभाल पाना अब आर्मी के बस में नहीं था। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के हमले का फायदा उठाकर सभी लोग स्टेडियम की अंडरग्राउंड पार्किंग में इकट्ठा होते हैं, जहाँ से उन्हें निक और डैनियल की वाइफ को निकालना था। मगर यहाँ डैनियल देखता है कि ट्रेविस ने उस सोल्जर को छोड़ दिया है जिसे कि उसने बांधा हुआ था, क्योंकि ट्रेविस के मुताबिक अब उन्हें सब कुछ पता तो है, तो उसे कुछ नहीं कहना चाहिए इनको, जिससे डैनियल अब काफी गुस्से में था, क्योंकि ट्रेविस की यही रहम दिली उन्हें मरवा देगी। अब क्योंकि उनके पास वैसे भी वक्त कम था, तो वो ट्रेविस के बेटे और बेटी को वहीं छोड़कर बंदी बनाए गए लोगों के पास जाने लगते हैं। उधर सेल में निक ने अब तक एक काफी बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती कर ली थी, जो कि उसे कह रहा था कि अगर निक उसे यहाँ से निकालेगा तो वो उसे और उसकी फैमिली को एक सेफ जगह पर रख सकता है। जबकि बाहर ज़ॉम्बीज़ ने फेंसेस को तोड़ दिया था और वो अंदर घुसना शुरू हो चुके थे। आर्मी के सोल्जर्स सभी डॉक्टर्स को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना शुरू कर देते हैं, जबकि डॉक्टर्स नर्सिस अंदर ही फंसे हुए थे, जिनमें से एक ट्रेविस की एक्स वाइफ भी है। अब बिजनेसमैन निक की मदद से सेल से निकल चुका था, जहाँ बाकी कैद लोग भी खुद को बाहर निकालने को कहते हैं, मगर बिजनेसमैन निक को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ खुद के ही बारे में सोचना चाहिए। उनके निकलने के कुछ ही मिनट्स बाद ट्रेविस की वाइफ बाकी लोगों के साथ निक को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गई, जहाँ बाकियों से उसे पता चला कि निक तो किसी बिजनेसमैन के साथ यहाँ से पहले ही निकल चुका है। अब यहाँ से जाने से पहले ट्रेविस बाकी लोगों को भी सेल से निकाल देता है ताकि वो खुद को बचा सके। उधर बिजनेसमैन और निक अब ज़ॉम्बी से भागते हुए एक हॉल में फंस जाते हैं, जिसका दरवाजा सिक्योरिटी लॉक से बंद था। उनके पीछे पड़े ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा
थे और बिजनेसमैन के गन में सिर्फ कुछ ही गोलियां बची थी, यानी कि उनका यहाँ से बच पाना काफी मुश्किल लग रहा था। अब निक को ट्रेविस और उसकी वाइफ भी दिख जाते हैं, यानी उसकी मॉम डैड, जिनसे वो मदद मांगता है, मगर वो भी बाहर से बिना सिक्योरिटी कार्ड के दरवाजा नहीं खोल सकती थी। मगर आखिरी वक्त पर जब ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुंचने ही वाले थे, तभी ट्रेविस की एक्स वाइफ भाग कर आती है और अपने डॉक्टर वाले सिक्योरिटी कार्ड से दरवाजा खोल देती है, जिससे आखिरकार अब निक और बिजनेसमैन दोनों बच चुके थे। डैनियल उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, मगर वो अब उसे सॉरी बोलते हुए बताने लगती है कि वो तो सच में इन्फेक्टेड थी और उसे तो पहले ही आर्मी ने मार दिया है। अब डैनियल ये सुनकर दुखी तो था, मगर क्योंकि उसे अपनी बेटी को भी सेफ रखना था, तो वो उसके साथ बाहर जाने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग में आ जाता है, जहाँ उनकी गाड़ियाँ थी। मगर अब वही सोल्जर वापिस आ चुका था, जिसे कि ट्रेविस ने छोड़ दिया था और डैनियल ने उसे बंदी बनाकर टॉर्चर किया था। दरअसल वो डैनियल से बदला लेना चाहता था, जिसने कि उसे इतना टॉर्चर किया, और अब वो उसकी बजाय उसकी बेटी को ही गोली मार देता है, ताकि डैनियल जिंदगी भर पछताता रहे। यहाँ ट्रेविस जल्दी से सोल्जर पर अटैक करता है, जहाँ उसे पछतावा हो रहा था कि उसे सोल्जर को छोड़ना नहीं चाहिए था, और अब वो गुस्से में उस पर पूरी तरह से टूट पड़ा। वही खुशकिस्मती से गोली डैनियल की बेटे के कंधे से निकल गई थी, यानी कि अब वो सेफ है। और यहाँ से सब लोग अब बिजनेसमैन के साथ जाने लगते हैं। इधर वो देख पा रहे थे कि उनका पूरा ही शहर तबाह हो चुका है। कुछ देर सफर करने के बाद फाइनली बिजनेसमैन के आलीशान घर में वो पहुंच चुके थे, जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ से खाना इकट्ठा करने के बाद वो बिजनेसमैन के एक प्राइवेट बोट से समंदर में जा सकते हैं, जहाँ उसकी बहुत ही बड़ी शिप है, क्योंकि वहाँ पानी में कभी भी कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं पहुँच पाएंगे, जिसका मतलब था कि वो सब वहाँ सेफ होंगे। अब यहाँ ट्रेविस की एक्स वाइफ डैनियल की बेटी की पट्टी करती है और फिर अपने बेटे को गले से लगाकर उसे आखिरी गुड बाय बोलती है। दरअसल वो उससे बहुत बड़ा राज छुपा रही है, जिसके बाद वो ट्रेविस की वाइफ को अपने साथ एक कोने में लेकर जाती है, जहाँ कोई नहीं था, और उसे ज़ॉम्बी से आई चोट दिखाती है, यानी कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिससे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बन जाएगी और उन सब के लिए खतरा साबित होगी। इसीलिए वो ट्रेविस की वाइफ को गन देते हुए उसे कहती है कि मुझे शूट करके मेरी जान ले लो, जिसके बाद ट्रेविस की वाइफ अब ना चाहते हुए भी उसे गोली मारने को तैयार हो जाती है, क्योंकि ट्रेविस की एक्स वाइफ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसे मरते हुए देखे। यहाँ ट्रेविस भी अपनी एक्स वाइफ को आखिरी गुड बाय बोलता है, जिसकी कुछ देर बाद जब सब लोग निकलने को तैयार ही थे कि उन्हें गोली चलने की आवाज आती है। यहाँ ट्रेविस की एक्स वाइफ ने बाकी सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी, मगर अब बाकी सब लोग समंदर में जाकर बच जाएंगे और वहाँ रहकर अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। खाना पानी और बाकी जरूरतों की चीजें उन्हें बिजनेसमैन से मिल जाएंगी और वहाँ उन्हें किसी भी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म।